सभी को नमस्ते। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। इस गीता माता ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस कक्षा में अभी तक हम 6वें अध्याय का अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें हमने 36 श्लोकों का अभ्यास कर लिया था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि मन जो है वह बहुत ही चंचल है और इसको अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही नियंत्रण में किया जा सकता है। और फिर आगे ये भी बताया गया था कि जिसका मन वश में नहीं हुआ है, ऐसे व्यक्ति के लिए योग प्राप्त करना दुष्प्राप्य है। योग को प्राप्त नहीं कर सकता वो, मतलब बहुत कठिनता से प्राप्त तो करता है, लेकिन कठिनता से। तो इसीलिए अगर योग को प्राप्त करना है तो मन को वश में करना होगा। तो इसके लिए श्लोक आया था कि असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति वश्यात्मना तु यतता शक्यो अवाप्तुम उपायतः। अर्थात जिसका मन वश में नहीं हुआ हो, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है। और वश में किए वाले जिसका मन वश में किया गया हो या जिसने अपने मन को वश में कर लिया हो, ऐसे प्रयत्नशील पुरुष द्वारा यह जो योग है वह सुप्राप्य है, माने साधारण गतिविधियों में या फिर सरलता से उसको प्राप्त कर सकता है, सहजता से। ऐसा मेरा मत है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उनका मत है। अब आगे इसी प्रश्न से जुड़ा हुआ या थोड़ा बदलाव करके फिर से अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलित मानसः अप्राप योग संसिद्धिम का गतिम कृष्ण गच्छति। ये सामान्य सा प्रश्न इसमें है, मतलब सहजता वाला प्रश्न है जो हर किसी के मन में उठता होगा कि हे कृष्ण, कृष्ण संबोधन है तो हे कृष्ण, श्रद्धया उपेतः अर्थात जो श्रद्धा रखता है, योग में श्रद्धा है जिसकी और उसको पालन करता है, श्रद्धा वाला जो है ना। तो हे कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखता है, श्रद्धया उपेतः अयति, परंतु वह संयमी नहीं है। योग में श्रद्धा तो है, योग का अभ्यास तो करता है, पर वह संयमी नहीं है, असंयमित है। ठीक है। और जब ये असंयमित है, योगा चलित मानसा, योग में चलित मानसा माने मन जिसका चलनशील हो, चलता हो, माने जिसका मन स्थिर ना रहता हो, मन संयमित ना हो, मन विचलित हो गया हो योग से। योगात चलित मानसा, योग से मन जो है वो अस्थिर हो गया हो, योग में ना रहा हो, योग से हट गया हो, पर योग के प्रति उसकी श्रद्धा है, पर वह असंयमी है। शरीर संयमित नहीं रह पाया, उसका मन संयमित नहीं रह पाया, मन में से जो है योग हट गया, माने योग जो है अलग हो गया मन योग से। तो ऐसे ही व्यक्ति के लिए योग संसिद्धिम अप्राप्य काम गतिम गच्छति। तो ऐसे योग की सिद्धि को प्राप्त ना होकर, अप्राप्य माने प्राप्त ना होकर, वह किस गति को प्राप्त होता है,
उसको कौन सी गति मिलती है, ये प्रश्न है। कि मान लीजिए जो व्यक्ति, आपने बता दिया कि जो व्यक्ति योग में आस्था रखता है, योग का पालन करता है, मन को वश में कर लेता है, वह आसानी से योग की स्थिति को प्राप्त कर लेता है, उसको भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। पर जिस व्यक्ति की योग में श्रद्धा तो है पर वह असंयमित है, जिसका मन योग में नहीं रम पाया, योग से हट गया, तो वह व्यक्ति योग की सिद्धि को प्राप्त ना करके किस गति को प्राप्त होता है? ये तो सही है कि वह योग की गति तो प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि वह स्थिर मन वाला नहीं है, मन विचलित है उसका। वह योग में श्रद्धा तो रखता है पर असंयमित है, तो योग की स्थिति को तो प्राप्त नहीं कर पाएगा, योग की सिद्धि को तो प्राप्त नहीं कर पाएगा। तब वह किस स्थिति को प्राप्त होगा? हे कृष्ण, इसका उत्तर दीजिए। ये प्रश्न है यहाँ पे। तो ये साधारण सा प्रश्न है। इसमें पूछते हैं कि जो योग की गति को तो प्राप्त कर गया, जो संयमी वाला व्यक्ति है, संयम रहता है, जिसको अपने शरीर पे, जिसका मन योग में स्थिर है, उसको तो योग प्राप्त हो जाएगा। पर जिसका मन योग में स्थिर नहीं है, असंयमित है, उसको कौन सी गति दोगे आप, या वह किस गति को प्राप्त होता है? तो ये एक श्लोक यहाँ पे है कि अयति ही श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानसः। अयति ही, अयति माने असंयमित है जो, श्रद्धयोपेतो योग में श्रद्धा है, पर योगात चलित मानसा, योगात अर्थात योग से चलित मानसा, चला गया है मन, माने योग से विचलित हो गया है जो, अप्राप्य योग संसिद्धि, योग की सिद्धि को तो वो अप्राप्य है, माने योग की स्थिति को तो प्राप्त नहीं कर पाएगा। फिर काम गति गच्छति, हे कृष्ण, वह किस गति को जाता है, उसकी क्या गति होती है, ये पूछा गया है। तो अयति ही श्रद्धयोपेतो, अयति ही श्रद्धयोपेतो योगाचलति मानसः, अप्राप्य योग संसिद्धिम, अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति, काम गतिम कृष्ण गच्छति। अयति ही श्रद्धयोपेतो योगाचलति मानसः, अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति, काम गतिम कृष्ण गच्छति। जी, इसका पाठ कीजिए आदरणीय वीणा माता जी। जी, आयति वृद्धयोपेतो योगाचलति मानसः, अप्राप्य योग संसिद्धं काम गतिं कृष्ण गच्छति, काम गतिं कृष्ण गच्छति। जी, बहुत सुंदर। आगे है ये प्रश्न, इसके साथ एक और प्रश्न रखते हैं। उसमें कहते हैं कच्चिन्नोभय बिभ्रष्टश्चिन्ना भ्रमिव नश्यति, अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। तो इसमें है कि हे महाबाहो, संबोधन है हे महाबाहो, अर्थात भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न है। क्या अगला प्रश्न क्या है? कच्चिन, कथचित है ना, तो कच्चिन उभयो बिभ्रष्ट, कश्चित माने क्या, ब्रह्मणः वह भगवत प्राप्ति के लिए, पथि भगवत प्राप्ति के जो मार्ग में है, पथ में जो है वह विमूढ़, विमूढ़ माने मोहित होकर के, अप्रतिष्ठ, अप्रतिष्ठ विमूढ़, मूढ़ है ना, विमूढ़ माने मोहित होकर के, हट करके, कहीं दूसरी जगह लग करके, अप्रतिष्ठो, अप्रतिष्ठ माने आश्रय से रहित होकर के, छिन्नाभ्रम, छिन्न विच्छिन्न बादलों के जैसे, उभय विभ्रष्टि ना नश्यति, दोनों ओर से नष्ट होकर नष्ट तो नहीं होता, दोनों ओर से भ्रष्ट होकर के नष्ट तो नहीं हो जाता। अब ये यहाँ पे संशय है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने योग का पालन किया और ठीक से योग का पालन नहीं हो पाया, ना तो हम इसका अभ्यास कर पाए, ना ही हम जो है वहाँ जा पाए, ना तो हम संसार के ही रहे, ना ही हम सिद्धि को प्राप्त कर पाए, ना योग का गमन हो पाया हमारा, और ना ही जो है उससे हमें भगवत प्राप्ति हो पाए, और ना ही हम संसार में रह पाए। तो कहीं ऐसा तो नहीं दोनों ओर से भ्रष्ट हो जाए? ये अगला प्रश्न है। पहले तो पूछा उसकी गति क्या है, अब इनके मन में आता है कि दो गति हो सकती हैं, या तो ऐसा कि दोनों ओर से नष्ट हो जाए, तो उनके मन में आया, दो गति नहीं, उनके मन में यही आया, कहीं ऐसा तो नहीं कि बीच में ही अटक जाए, ना यहाँ का ही रहे ना वहाँ का रहे। ये अगला प्रश्न है कि कश्चिन नोभयो बिभ्रष्टश छिन्ना ब्रभिम
भ्रमिव, छिन्नाभ भ्रम एव, छिन्ना माने छिन्न विच्छिन्न हो गए बादलों के जैसे, मेघों के जैसे, वैसे मेघ तितर बितर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही कहीं उस व्यक्ति का भी तो पथ भटक नहीं जाता। कहीं वह व्यक्ति तो ऐसा नहीं है कि दोनों मार्गों से विचलित हो जाए, कहीं ऐसा तो नहीं उसका भी नाश हो जाए जो ब्रह्म की प्राप्ति में चल रहा है। ये अगला प्रश्न है इसी में कि कच्चिन्नोभयो बिभ्रष्टश छिन्ना भ्रमिव, भ्रम इव छिन्ना भ्रमिव नश्यति, है ना। और फिर आगे है अप्रतिष्ठो, अप्रतिष्ठ माने आश्रय से रहित, उसका कोई आश्रय ना रहना। महाबाहो, हे भगवान श्री कृष्ण, विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि, वह जो ब्रह्मणा माने भगवान की प्राप्ति में, ब्रह्म साक्षात्कार के पथ में, पथि माने रास्ते में जो चल रहा है उसका क्या होता है? क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में जो चल रहा है मोहित होकर के, संसार से आश्रय रहित होकर के, छिन्न विच्छिन्न बादलों की भांति दोनों ओर से पथ भ्रष्ट हो तो नहीं जाता, नष्ट तो नहीं हो जाता, ना नश्यति, नष्ट तो नहीं हो जाता? ऐसा ये यहाँ पे प्रश्न चल रहा है। अगला प्रश्न है तो इसी में ये है कि कच्चिन्नुभय बिभ्रष्ट छिन्नाभ्रमिव नश्यति, अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। कच्चिन्नुभय बिभ्रष्ट छिन्नाभ्रमिव नश्यति, अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। अर्थात हे महाबाहो, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में जो चल रहा है वह मोहित और आश्रय से रहित होकर जो व्यक्ति है, संसार से मोहित होकर के और ईश्वर के आश्रय से रहित होकर के, कहीं वह व्यक्ति बादलों के जैसे छिन्न विच्छिन्न होकर के, छिन्न भिन्न होकर के दोनों ओर से नष्ट तो नहीं हो जाता? ये अगला संशय है, ये अगला प्रश्न है। तो ये 38वां जो श्लोक है वो यही कहता है कि कच्चिन्नुभय बिभ्रष्टश छिन्नाभ्रमिव नश्यति, छिन्नाभ्रमिव नश्यति, अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि, विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। कच्चिन्नुभयो बिभ्रष्टश छिन्नाभ्रमिव नश्यति, अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि, विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। जी, इसका उच्चारण कीजिए आदरणीय प्रमोद जी। जी, यदि इसमें कठिनाई हो रही है तो नीचे निकाले देते हैं ये वाला। अच्छा, दोनों आ गए हैं, देखिए आप। विमूढ़ः ब्रह्मणः पथि। जी, तो ये यहाँ पर ये हो गया कि हे महाबाहो, भगवत प्राप्ति के मार्ग में वह मोहित तो नहीं हो जाता संसार में, या फिर वह ऐसा तो नहीं कि जो शब्द दिया हुआ है जी, तो विमूढ़ का इसमें मोहित हुआ है। हाँ, तो मोहित को भी विमूढ़ करते हैं या मूर्ख को भी विमूढ़ मान सकते हैं? मूर्ख भी कहते हैं, मूढ़ माने मूर्ख को कहते हैं। विमूढ़ यहाँ पे ये शायद प्रासंगिकता के अनुसार यहाँ पे लिया है, मोहित होना यानी संसार में मोहित हो जाना, क्योंकि जो योग से हटेगा वो संसार में मोहित हो जाना। भगवत प्राप्ति में चल रहा है तो वहाँ से हट करके कहीं और तो नहीं ऐसा हो जाता, यानी भगवत प्राप्ति के मार्ग से हटेगा तो दूसरी जगह संसार की ओर जाएगा, ऐसा है। हाँ, तो ये यहाँ पर था, कहीं वह नष्ट तो नहीं हो जाता, ये प्रश्न था। फिर अगला एक और 3 श्लोकों में प्रश्न है
अब फिर यहाँ पे प्रार्थना करते हैं कि एतन में संशयम कृष्ण छेतुम अर्हस्य शेषतः, छेतुम अर्हसि अशेषतः। तो अर्हसि और अशेषतः संधि हो गई, तो यहाँ पे छेतुम अर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य, त्वदन्यः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेता न हि उपपद्यते। अब यहाँ पे ये कहते हैं एतन में संशयम कृष्ण, हे कृष्ण एतत में संशयम, हे कृष्ण मेरा यह संशय है। अशेषतः छेतुम अर्हसि, अशेषतः माने संपूर्ण रूप से, शेष ना रहे, जहाँ शेष ना रहे वह है अशेष। तो अशेषतः छेतुम अर्हसि, आप ही इसका छेदन कर सकते हैं, आप ही इसको भेद सकते हैं, मेरा जो संशय है इसको आप ही नष्ट कर सकते हैं। हे कृष्ण मेरे इस संशय को पूर्ण रूप से आप ही नष्ट कर सकते हैं, क्योंकि त्वदन्य, त्वत अन्य, त्वत यानी आपके, त्वत युष्मद का पंचम विभक्ति है, तो त्वत, त्वत माने आपके अलावा, अन्य, तो आपके अतिरिक्त अस्य संशयस्य छेता न उपपद्यते, इस संशय को छेदन करने वाला कोई दूसरा नहीं है। ये यहाँ पर तो तीसरा जो है उसमें ये कहा, प्रार्थना की है कि हे भगवान, हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय का, मेरे इस प्रश्न का या जो शंका है मेरी, इसका समाधान करने में आप ही समर्थ हैं, आप ही योग्य हैं, आपके अलावा कोई दूसरा नहीं है जो मेरे संशय का विनाश कर सके, संशय का छेदन कर सके, आपके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि कृपया मेरे इस संशय को नष्ट कीजिए, मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो ये कहा एतन, एतन माने एतत, यह जो मेरा क्या संशयम, एतन में संशयम, यह जो मेरा संशय है, कृष्ण छेतुम अर्हस्य शेषतः, अशेषतः छेतुम अर्हसि, हे कृष्ण आप ही इसको पूर्ण रूप से छेदन कर सकते हो, माने मेरे प्रश्न को बहुत सरल तरीके से, पूर्ण रूप से आप ही हैं जो उत्तर, मतलब इसका प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, या मेरे प्रश्नों को, मेरी शंकाओं को समाधान कर सकते हैं। त्वदन्य संशयास्य, त्वदन्य माने आपके अलावा, संशयास्य अस्य, अस्य संशयस्य, इस संशय का आपके अतिरिक्त न छेता, कोई छेता न उपपद्यते, कोई और दूसरा ऐसा नहीं है जो इसका छेदन कर सके। छेता माने छेदन करना, छेदन करने से अभिप्राय है यह एक समस्या रूपी, मतलब समस्या सामने आ गई तो इसको हटाना, इसको नष्ट करना, संशय है, संशय का नष्ट करना, मिटाना, इस भाव में यहाँ पे छेता शब्द का प्रयोग किया है। तो यहाँ पे कहा कि एतन में संशयम कृष्ण छेतुम अर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयास्यस्य छेता न ह्युपपद्यते। ये पूरा हो जाएगा कि इस संशय से हे कृष्ण आप ही मिटाने में समर्थ हैं, आपके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है जो मेरे इन संशयों को छेदन कर सके, मेरे इन प्रश्नों को उत्तर दे सके। यहाँ पे ये कहा गया है। तो यही रहेगा कि एतन में संशयम कृष्ण, एतन में संशयम कृष्ण छेतुम अर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयास्यस्य छेता न ह्युपपद्यते, छेता न ह्युपपद्यते, ये छेत्ता है ना, आधा तावी उसमें मिला छेत्ता। तो एतन में संशयम कृष्ण छेत्तुम अर्हस्य शेषतः, छेत्तुम अर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयास्यस्य, त्वदन्यः संशयास्यस्य छेत्ता न ह्युपपद्यते, छेत्ता न ह्युपपद्यते। ये हो जाएगा जी। मधु माता जी आप कीजिए पाठ इसका। एतत् में संशयं कृष्ण छेतुम अर्हसि अशेषतः त्वदन्य संशयस्य छेता नहि पद्यते, छेता नहि पद्यते। जी धन्यवाद। हाँ संशय छेता ह्युपपद्यते जी। छेतुम शब्द तो जो बहुत पूर्ण ज्ञानी पर ब्रह्म होगा उसी के लिए प्रयोग किया जा सकता है। छेतुम, छेतुम शब्द तो सामान्य लोगों के लिए प्रयोग ही नहीं
नहीं। मान लो अज्ञान तो मान लीजिए कि संदेह तो अज्ञान से उत्पन्न होता है, और शास्त्रों में भी मान लीजिए कि उसमें तो होगा, लेकिन शास्त्रों के पास तो विद्वानों के पास जो होगा वो तो सैद्धांतिक ज्ञान होता है, और धर्म ग्रंथ के जो संशय के लिए होते हैं उसमें कभी कभी विरोधाभास भी होता है। इसी वजह से यहाँ पर बड़ा गूढ़ शब्द प्रयोग किया गया है जी। मतलब जो पूर्ण एकदम से जिसके पास कोई द्वंद कोई भी नहीं, इसी वजह भगवान के जितने क्षेत्रों का यहाँ पर मुझे लगता है कि उपयोग किया गया है। हाँ, उत्तर देना एक अलग चीज है, लेकिन संशय ना रहे, अशेषतः, ये कहा अशेषतः, शेष ना रह जाए, कोई संशय शेष ना रह जाए, उसको पूरी तरीके से नष्ट करने में जो समर्थ है वो भगवान श्री कृष्ण है। माने उत्तर देना एक अलग चीज है, लेकिन सामने वाले को संतुष्ट कर पाना ये आवश्यक नहीं कि सामने वाला संतुष्ट हो जाए। तो ये जो छेत्तुम शब्द है, अशेषतः छेत्तुम, कुछ शेष ना रहे संशय, ऐसा छेत्तुम कर सके, ऐसा छेदन कर सके। छेत्तुम माने छेदन करना, नष्ट करना। तो ऐसा हम मान के चलें कि असंशय माने संशय नाम का कोई राक्षस है और उसको छेदन करना हो, उसको नष्ट करना, तो उसको पूर्णतः नष्ट करने में जो समर्थ है वो भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा है। ये संतों और मेरे ख्याल शास्त्रों दोनों के बस की बात नहीं, पूर्ण अगर जो छेदन करते हैं तो शास्त्र और संत इसमें भ्रमित हो सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि उनके पास ज्ञान जो होता है वो सैद्धांतिक ज्ञान होता है। हाँ। और ईश्वर तो पूर्ण है, उसके पास तो कोई संशय का कोई कुछ नहीं, बिल्कुल का कोई मतलब ही नहीं होता। बिल्कुल ज्ञान से पूर्ण जी। तो हाँ, तो यहाँ पे अब ये अर्जुन के पूरे प्रश्न समाप्त होते। इसमें ये प्रश्न एक ही है, पर उसको उन्होंने 3 स्टेज में, 3 श्लोकों में विभाजित किया। उन्होंने ये कहा, प्रश्न को हम एक बार समराइज करते हैं। प्रश्न ये कहा था कि जिस व्यक्ति के योग से विरक्ति हो जाती है, योग से विचलित हो जाता है जो व्यक्ति, और संयमी नहीं है, योग के प्रति श्रद्धा तो है पर वह योग से विचलित हो गया है, असंयमी है, तो ऐसे व्यक्ति को भगवत प्राप्ति ना हो करके, योग की सिद्धि प्राप्त ना हो करके उसको कौन सी गति प्राप्त होती है, ये प्रश्न है। इसमें वो ये कहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि वह जो है दोनों ही ओर से छिन्न विच्छिन्न बादलों की भांति नष्ट हो जाता है, ऐसा तो नहीं है। अब इसमें तीसरे में यह कहते हैं कि संशय का निवारण करने के लिए मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि आप ही मेरे इस संशय का छेदन करने में समर्थ हैं। आपके अतिरिक्त इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं है जो मेरे इस संशय का पूर्ण रूप से छेदन कर सके या मेरे संशय को समाप्त कर सके। आपके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है। तो प्रश्न एक ही अब यहाँ पर समाप्त होता है। इसके बाद अब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं अर्जुन की शंका का समाधान करने के लिए। तो श्री भगवान वाच, भगवान अब यहाँ से बोलना आरंभ करते हैं। क्या कहते हैं कि पार्थ नेवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। यहाँ पे ये कहते हैं पार्थ नेवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। अब ये जो है कि हे पार्थ तस्य माने उस पुरुष का, तस्य माने उस पुरुष का, न इह विनाशः, न हे पार्थ तस्य माने उस पुरुष का, न इह नैव, न इव इह, ऐसा है, न इव इह। यहाँ पे देखिए न एव इह, न एव इह, तो ये होगा नैवेह, न एव इह, न एव इह। तो यहाँ पे हो जाएगा कि न माने नहीं, विनाश होता उसका, इह माने इस लोक में। यहाँ पे ये कहा है। भगवान श्री कृष्ण संबोधित करते हुए कहते हैं अर्जुन को कि हे पार्थ, वह जो पुरुष है जिसके बारे में तुमने बताया है, तो उस पुरुष का ना तो इस लोक में विनाश होता है और ना अमुत्र माने अन्य, ना अमुत्र, अमी उत्तर मान अलग, इससे विपरीत परलोक, तो ना तो उसका इस लोक में नाश होता है और ना ही परलोक में उसका विनाश होता है। किसका?
ये जो प्रश्न पूछा गया कि जो योग से विचलित हो जाता है, योग में श्रद्धा तो है, योग का पालन तो कभी कभी करता है, लेकिन विचलित हो जाता है वह। श्रद्धा तो योग में, ध्यान रखिए, श्रद्धा होनी चाहिए योग में। ऐसे नहीं कि योग में श्रद्धा नहीं है और फिर संसार के मोह में पड़ गए, वो नहीं। योग में श्रद्धा है, योग के प्रति लगाव भी है, पर संयमित नहीं हो पाते हैं, किसी कारणवश वह जो है विचलित हो जाते हैं योग से। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उस पुरुष का ना तो इस लोक में विनाश होता है, ना ही परलोक में विनाश होता है। ऐसा मत कहो कि विनाश हो जाता है, विनाश कहीं नहीं होता, कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो कारण देते हैं, क्योंकि हे पार्थ, हे तात, कल्याणकृत यानी आत्म उद्धार के लिए या भगवान की प्राप्ति के लिए जो कल्याण का मार्ग है, कल्याण के लिए किया गया कृत जो है, यानी उसको कहेंगे कल्याणकृत। कल्याणकृत जो कल्याण के लिए किया गया, आत्म कल्याण के लिए किया गया जो कर्म है, कश्चित दुर्गतिम न गच्छति, कुछ भी उसका अंश दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। कोई भी मनुष्य उससे दुर्गति को प्राप्त नहीं होता, इससे दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। माना कि ये जो अध्यात्म का रास्ता है, भगवत प्राप्ति का मार्ग है, ये क्षुरस्य धारा है, ये माना कठिन है, पर इससे विचलित होने वाले का नष्ट नहीं होता। वो उसने जो किया है कर्म, उसका फल उसको अवश्य मिलता है। हम पहले भी पढ़ चुके, ये विषय इससे आ चुका है कि उसका जो कर्म फल है वो कभी नष्ट नहीं होता। किसी कारण से अगर वह पूर्ण रूप से भगवत प्राप्ति नहीं कर पाता है, इस मार्ग में सफल नहीं हो पाता है, तो उसका जो बैलेंस है वो जीरो नहीं होता। उसने जो कर्म किए हैं, निस्वार्थ कर्म किए हैं, भगवत प्राप्ति में जो कर्म किए हैं, वह कर्म उसके संचित रहते हैं, वह कर्म उसके संचित रहते हैं, जीरो नहीं हो जाता स्कोर उसका। तो वो बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। और अगर सफल भी नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, सफल नहीं भी हो पाए तो भी कोई बात नहीं, पर उसका एक स्कोर रहता है, उसका अपना महत्व रहता है। उसका ना तो इस लोक में विनाश होता है, ना ही परलोक में विनाश होता है, क्योंकि कल्याण के लिए किया गया जो कर्म है उससे कोई भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। असफल हुए कोई बात नहीं, पर वो असफलता का मतलब ये नहीं कि आप दुर्गति को प्राप्त हो जाओगे। ऐसा नहीं कि आपका इस लोक में नाश हो जाएगा, ऐसा नहीं कि परलोक में आपका नाश हो जाएगा, ऐसा नहीं कि आपकी दुर्गति हो जाएगी। भाई प्रयास कर रहे थे, ठीक है, कोई बात नहीं, सफलता नहीं मिल पाई। इसमें हम लौकिक उदाहरण में ऐसे देखें, कोई बच्चा है 12वीं 10 तक 11 तक उसने अच्छे से कर लिया, 12वीं में नहीं हो पाया पास किसी कारण से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पास नहीं हो पाया तो वो जीरो में आ जाएगा। भाई 11 तक है तो उसका तो फल मिलेगा उसको, 12वीं दोबारा से पढ़ लेगा, पर 11 तक का तो स्टेज उसका रहेगा। या 12वीं पास होके वो ग्रेजुएशन करता है, ग्रेजुएशन में नहीं हो पाता है पास, तो इसका मतलब ये नहीं कि 12वीं फेल हो गया या और शुरू से पढ़ना पड़ेगा नर्सरी से, नहीं। जो उसने अच्छा कर्म किया, जहाँ उसने सफलता प्राप्त की, जहाँ उसने अच्छा प्रदर्शन किया, उसका फल उसको मिलेगा। बस जहाँ नहीं प्राप्त कर पाए वहाँ विचलित हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे कहा कि आप योग के प्रति आस्तिक हैं, योग के प्रति श्रद्धा रखते हैं, आपने कुछ कर्म किए निस्वार्थ भाव से भगवत प्राप्ति के लिए, लेकिन वो पूर्णता को प्राप्त नहीं हो पाए, पूर्णता को प्राप्त नहीं हो पाया। आपकी योग के प्रति श्रद्धा थी तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी, वो ठीक है, वहाँ आप फेल हो गए, लेकिन अन्य लोगों से तो अच्छे हैं, जिन्होंने प्रयास ही नहीं किया उनसे तो अच्छे हैं। जो संसार में ही रमे रहे, संसार में ही भटकते रहे, भोगों की चाह में भटकते रहे, उनसे तो अच्छे हैं। ऐसा तो है नहीं कि उनको यही लोक प्राप्त हो जाओ परलोक प्राप्त ना हो, आपको इहलोक भी प्राप्त ना हो परलोक भी प्राप्त ना हो, ऐसा तो नहीं है। भाई ठीक है, परलोक प्राप्त ना हो पर इहलोक तो रहेगा। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे आश्वासन देते हैं कि हे पार्थ, उस व्यक्ति का ना तो इस लोक में नाश होता है, ना ही परलोक में नाश होता है, क्योंकि कल्याण के लिए किया गया कर्म किसी को भी विनाश नहीं करता, किसी की भी दुर्गति नहीं देता, किसी को भी दुर्गति में नहीं पहुंचाता। ये है यहाँ पे भगवान वाच्य था। तो ये यहाँ पे इतना ही रहेगा कि पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते, विनाशस्तस्य विद्यते, न हि कल्याण कृत कश्चित्, न हि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति, दुर्गतिम तात गच्छति। हे पार्थ, उस पुरुष का जो विचलित हो गया है योग से, उस पुरुष का ना तो इस लोक में विनाश होता है और ना ही परलोक में विनाश होता है,
क्योंकि आत्मोद्धार के लिए, अपने कल्याण के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए जो कुछ भी कर्म किया जाता है, कोई भी मनुष्य उससे दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। वह कर्म किसी को भी दुर्गति देने वाला नहीं होता। यह है। अब इसमें ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए, कई लोगों को हमने देखा कि वो मंदिर इसलिए नहीं जाते क्योंकि वो कोई ऐसा जैसे मांस का भक्षण करते हैं। ठीक है, नहीं जाना चाहिए, पर भगवान से इतने दूर भी तो नहीं होना चाहिए कि आप इसलिए कि भगवान हमें श्राप दे देंगे, हमारा अहित हो जाएगा, हम पूजा नहीं करें क्योंकि अगर कोई गलती हो गई तो बहुत बड़ा श्राप मिल जाएगा। ये नहीं है। यहाँ पर भी ये भगवान श्री कृष्ण के इस बात को हम अर्थ ऐसे भी ले सकते हैं कि कई लोग होते हैं कि पूजन इसलिए नहीं करते कि कोई गलती ना हो जाए, कोई गलती ना बन पड़े, क्योंकि अगर गलती बन पड़ी तो नरक मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। ईश्वर हमारे भाव को देखते हैं। जी, जैसे दुर्गा सप्तशती वगैरह में जी, मतलब समाज के अंदर भ्रांति है। हाँ, एक गरुड़ पुराण के अंदर है जी, गरुड़ पुराण घर में नहीं रखना चाहिए। हाँ, दुर्गा सप्तशती में अशुद्ध नहीं पढ़ना चाहिए। जी, तो मेरा भी मानना रहता है कि भैया पढ़ेंगे नहीं तो अशुद्धि की बात तो बात की है। हाँ, अगर हम पढ़ेंगे नहीं, हाँ, पता कैसे चलेगा कि हम शुद्ध पढ़ रहे हैं कि अशुद्ध पढ़ रहे हैं? कर्म तो करना पड़ेगा। सही बात है। शुद्धि तो वो बात जो परमात्मा के ऊपर छोड़े, परमात्मा की इच्छा होगी आगे बढ़ाने का तो आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, बात देखा ही ना। लेकिन समाज में बहुत बड़ी भ्रांति है इसको लेकर के, मैंने देखा है। खासकर ऐसे नहीं कीजिए, ये गलती हो गई, यहाँ पे अशुद्धता आ गई तो श्राप मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। इसको ऐसे मानिए कि हमारे घर में कोई वृद्ध लोग हैं, बुजुर्ग हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, उनको पानी भी नहीं भर के देते, सुनते भी नहीं हैं, पर उन्होंने पानी मांगा या नहीं भी मांगा, आप अपनी इच्छा से अगर पानी देने जा रहे हैं और एक आध बार पानी देते में गिलास गिर गया, आपकी भावना सही थी पर गिलास गिर गया, तो ऐसा तो नहीं कि वो तुमको श्राप दे देंगे कि गिलास क्यों गिरा दी। अरे तुम औरों से तो अच्छे हो, वो तो पूछते भी नहीं हैं, आप कम से कम पानी देने तो जा रहे हैं, आप उनका खाना तो देने जा रहे हैं। तो ये भाव है कि ठीक है, अगर हमने पूरी तरीके से संतुष्टि नहीं कर पाई कोई बात नहीं, पर प्रयास तो किया। ईश्वर इतना बेवकूफ़ तो है नहीं कि वो हमारी एक छोटी सी गलती पे हमें बिल्कुल एक ऐसे व्यक्ति से भी नीचे पहुंचा देगा जो कुकर्म कर रहा हो, जो रात दिन मांस का भक्षण कर रहा हो, जो नशेबाज हो, और एक ऐसा सन्यासी है, एक ऐसा धार्मिक व्यक्ति है जो पूजा पाठ करता है, पूजा पाठ करने में थोड़ी सी गलती हो जाए तो ऐसा तो है नहीं कि वो उस मांस भक्षण करने वाले से भी निम्न गति में पहुंच जाएगा। अरे भाई, मांस भक्षण करने वाले से तो 1000 गुना बेहतर है वो। तो ये समझना चाहिए यहाँ पे। तो भगवान श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि नहीं, आपके जो भाव हैं वो नष्ट नहीं होते। ठीक है, असफलता हो गई तो वो हो सकता है गति प्राप्त ना हो, आपको परम गति प्राप्त ना हो, ईश्वर की प्राप्ति ना हो, पर आपका जो किया गया कर्म है, आपका जो भाव है वो कभी नष्ट नहीं होता, वह रहता है। ये एक सकारात्मक पक्ष भी हो गया। नकारात्मक पक्ष इसमें भी कह सकते हैं इसको कि जैसे हमने अच्छा काम किया तो अच्छा काम नष्ट नहीं होता, प्रभाव रहता है, वैसे ही अगर हमने कोई गलत काम किया तो वह भी नष्ट नहीं होता, वह भी रहता ही है। तो इसीलिए जो कर्म है हमारे द्वारा किया गया उसको स्वीकार हमें ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये भी कहा कि भगवत प्राप्ति के लिए, आत्म कल्याण के लिए जो कर्म किया गया है वह कर्म कभी नष्ट नहीं होता, वह फल देगा। अच्छा कर्म किया तो अच्छा फल देगा, कल्याण के लिए किया गया कर्म कल्याण वाला फल देगा, पूरा ना सही कुछ देगा, अकल्याण के लिए किया गया फल अकल्याण पहुंचाएगा। तो ये रहता है। तो यहाँ पे यही है कि पार्थ नेवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। जी, आदरणीय सुधीर जी, आप पाठ कीजिए इसका। ये माइक आपका म्यूट है जी। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशतस्य विद्यते न हि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशतस्य विद्यते न हि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। जी, बहुत सुंदर। अब इसके बाद
41वां जो श्लोक है इसी को आगे कहते हैं, प्राप्य पुण्यकृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समाह शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टोभिजायते। अब इसमें ये बात यहाँ पे कहा है कि योग भ्रष्ट अर्थात योग के पथ से जो भ्रष्ट पुरुष हैं, माने योग के मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे पर किसी कारण से वहाँ से विचलित हो गए, वहाँ से भ्रष्ट हो गए, संसार के प्रति आसक्त हो गए, गए तो थे योग के मार्ग पे पर किसी कारण से नष्ट हो गए। तो क्या होता है, योग भ्रष्ट जो पुरुष है, पुण्यकृताम लोकान, पुण्यवानों के लोक में जाकर के, जो पुण्य करने वाले हैं, ये भी तो पुण्य के मार्ग में ही आएगा, पुण्य की श्रेणी में आ जाएंगे जब वो अच्छा कार्य कर रहे हैं तो पुण्य की श्रेणी में। तो ऐसे लोग जो योग के पथ से तो विचलित हो गए हैं, वह लोग पुण्यकृताम लोकान, पुण्य करने वाले लोकों में प्राप्त होकर, शाश्वती समाह उषित्वा, बहुत वर्षों तक निवास करके, माने पुण्यवान लोग माने जहाँ पुण्य करने वाले रहते हों, अर्थात उसको एक शब्द दिया गया है स्वर्ग। तो स्वर्ग आदि जो उत्तम लोक हैं वहाँ पर जाकर के बहुत वर्षों तक निवास करते हैं और उसके बाद फिर क्या करते हैं, शुचि नाम श्रीमताम गेहे अभिजायते, बहुत वर्षों के बाद निवास करके, उषित्वा माने निवास करके, शुचि नाम श्रीमताम, शुचि नाम माने शुद्ध आचरण करने वाले, श्रीमताम माने श्रीमान, सम्मानित पुरुष, श्रीमान है ना, सम्मान, और श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी से भी है, तो धन संपत्ति यानी समृद्धि से युक्त जो पुरुष हैं। तो शुचि नाम श्रीमताम गेहे, शुद्ध आचरण करने वाले और समृद्ध पुरुष के, गेहे माने घर में, अभिजायते अर्थात जन्म लेते हैं, उस पुरुष के लिए जो योग में भ्रष्ट हो जाता है। माने योग से भ्रष्ट होने का अर्थ यह है कि वह ईश्वर को तो प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि योग की सफलता ही है भगवत प्राप्ति, परम सिद्धि, वही है योग का अंतिम लक्ष्य। पर किसी कारण से वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, वहाँ से भ्रष्ट हो जाते हैं, पूर्ण रूप से वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तो क्या होता है कि पुण्यवान लोकों में कुछ वर्षों तक रह करके, निवास करके, अंत में जब उनका क्षीण होता है पुण्य, क्योंकि ये भी पहले कह चुके, स्वर्ग आदि जो उत्तम लोक हैं उनके भी जो प्राप्ति है वो हमेशा के लिए नहीं है, वो पुण्य से प्राप्त हुआ है, पुण्य से प्राप्त हुआ है, अच्छे कर्म करने से प्राप्त हुआ है। और ये जो भगवत प्राप्ति, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है व्याख्या इसमें कुछ अलग हो, पर यहाँ ऐसा लगता है कि भगवत प्राप्ति माने ये अच्छे बुरे सभी कर्मों के प्रति निरासक्त रहना, आसक्ति से रहित होना, वो भगवत प्राप्ति है। और अच्छे कर्म करना तो पुण्यवान माने स्वर्ग की प्राप्ति। जी सुधीर जी, आपका हाथ उठा हुआ था जी, हैंड रेज था। ये तो योग भ्रष्ट जो है वो यहाँ पर किस संदर्भ में या किस अर्थ में ले रहे हैं, संदर्भ नहीं किस अर्थ में ले रहे हैं? योग भ्रष्ट का अर्थ ऐसा है कि जी तो ठीक है, योग भ्रष्ट आप किस अर्थ में ले रहे हैं? यहाँ पर अर्थ यदि पता लगेगा तो संदर्भ पता लगेगा। यहाँ पे जैसे अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा उसी संदर्भ में योग भ्रष्ट यहाँ पे प्रयोग रहेगा कि योग भ्रष्ट से मतलब योग के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, योग का अभ्यास उन्होंने किया पर किसी कारण से योग से विचलित हो गए, कर्म उनके हैं, योग के प्रति श्रद्धा है, लेकिन जी ये नहीं, मेरे हिसाब से तो ये नहीं है। देखिए भ्रष्ट शब्द अपने आप में यदि योग को हटा लिया जाए तो भ्रष्ट शब्द हमेशा नेगेटिव रहता है जी, ठीक है, तामसिक जो है वो शब्द है। अब यहाँ योग भ्रष्टों का मतलब ये है पॉजिटिव वे में जो है वो इसको लेके जी कि भाई जो योग से लिप्त रहा, यहाँ भ्रष्ट का मतलब योग के साथ में उसका जो समन्वय है शब्द का जी, तो वो योग से लिप्त जो है वो भी जायते, उससे जो है वो उत्पन्न चीज के संदर्भ में जो है वो आ रहा है, मेरे तो हिसाब से ये होना चाहिए। अच्छा, हो सकता है, बताइए कि मैं सही बोल रहा हूँ या आपने जो अर्थ बताया वो ठीक है, या वो दोनों अपने आप में एक दूसरे के नजदीक है? भ्रष्ट जैसे एक शब्द है भ्रष्ट, भ्रष्ट माने योग
बता दें, दृष्ट अपने आप में है, नकारात्मक है। हाँ, नहीं नकारात्मक हो गया। आचार्य जी। लेकिन योग भ्रष्ट जो है शब्द यदि हो गया तो योग से लिप्त हो गया तो वो सकारात्मक हो गया। जी। अच्छा जी। आगे जो अभिप्रायते जो आ रहा है उसके हिसाब से जो इस खंडिका में या श्लोक में जो अर्थ हो रहा है वो हो सकता है कि कुछ और अर्थ जो है वो निकल पा रहा हो। अभी जायते का अर्थ है जन्म लेना। योग का उल्टा क्या होगा? भोग। जी। योग जो है परमात्मा से जुड़ने के मार्ग को योग कहा जाता है। जी। अब योग का उल्टा क्या हो गया? योग भ्रष्ट का मतलब क्या हो गया? योग तो परमात्मा, तो भ्रष्ट का मतलब है भोग। अगर कोई आदमी जब योग नहीं करेगा, परमात्मा में नहीं जुड़ेगा, तो भौतिक चीजों में ही तो जुड़ेगा वो, तभी तो परमात्मा को छोड़ेगा। जी। तो जब वो भोग में आ गया, मतलब भौतिक संसार में से वो जुड़ गया, तो वो अभी जाते वो दोबारा फिर जन्म लेता है, अच्छे घरों में, अच्छे परिवार में, अच्छे कुल में लेता है, और उसका उसके कर्मों के हिसाब से वहाँ पर परिवार ऐसा मिल जाता है कि दोबारा से उसको जो वो संस्कार या तो बचपन से मिल सकते हैं, या तो भौतिक सुखों के लिए कुछ ऐसा मिल जाता है कि उसको पूरा जीवन कभी संघर्ष नहीं करना पड़ता। तो योग तो एक ही है, योग मतलब परमात्मा, और योग भ्रष्ट का जहाँ तक मेरा अनुमान है, योग भ्रष्ट का मतलब सीधा हो गया भोग, मतलब संसार की तरफ वो थोड़ा नीचे उसका डाउन हो गया, तो वो दोबारा उसको जन्म होता है। जब योग में जुड़ गया तो सीधा उसका जो है मुक्ति का मार्ग है, और जब योग भ्रष्ट हुआ, नीचे अधोगति में आया, तो किसी न किसी लोक में, किसी न किसी अच्छे कुल में, खानदान में, परिवार में, संस्कार में उसका जन्म होगा, और दोबारा उसका जन्म होगा। अब जाए तो जहाँ तक मेरा अनुमान यही है, योग भ्रष्ट का मतलब यहाँ पर यही दिया हुआ है। योग इसमें थोड़ा ऐसा है, जैसे आपने बताया योग, मुझे ऐसा लगता है योग अर्थात दो स्थिति देखिए, एक योग और एक भोग, दोनों बिल्कुल विपरीत है। योग माने ईश्वर प्राप्ति देने वाला, भगवत प्राप्ति, और भोग माने सबसे निम्नतम गति देने वाला, यानी नरक को कह लीजिए। अब इनको बीच में से, यानी दो हिस्से तो हैं, दो हिस्से में दो दो और कर लीजिए। एक ऐसी स्थिति जो भोग में श्रेष्ठ हो जाए, माने पूरा भोगी ना रह करके उसमें कुछ योग के अंश आ जाए। भोग तो कर रहा है, वो है तो भोग, है तो राक्षस प्रवृत्ति, लेकिन उस राक्षस प्रवृत्ति में अगर कुछ और के अंश आ जाएं तो एक स्टेज वो बनेगी, ठीक। और एक है योग। योग माने सबसे ऊपर जो रहेगा वो भगवत प्राप्ति, लेकिन उससे अगर नीचे आएगा, एक स्टेज नीचे, तो वो क्या रहेगा? वो भोग से तो ऊपर है लेकिन पूर्ण योग से नीचे है, उसकी जो स्थिति रहेगी बिल्कुल। हम लोग तो उसी श्रेणी में आएंगे ना। हाँ, योग एक नंबर मानिए, उसके नीचे योग से भ्रष्ट माने सेकंड जो रहेगा वो दूसरी स्थिति, योग भ्रष्ट सब जो आया। तीसरी जो रहेगी वो भोग में ऊपर, भोग में योग मिला हुआ, पतित हो जाता है ना। हाँ, भ्रष्ट, बिल्कुल बिल्कुल। सबसे जो भ्रष्ट से भी नीचे, भ्रष्ट का मतलब होगा उसका खान पान, आचार, रहन सहन बिगड़ा हुआ, लेकिन पतित है ना। भ्रष्ट का यहाँ पे तमोगुणी तरीके से मान लीजिए, हाँ, तब पतित मान सकते हैं ना। तमोगुणी, यहाँ भ्रष्ट का अर्थ जो है, मुझे ऐसा लगता है सबसे अच्छा शब्द प्रयोग किया आपने, पतित होना, माने थोड़ा नीचे आ जाना। जैसे वो ईश्वर को प्राप्त करने ही वाला था लेकिन वहाँ से थोड़ा पतित हो गया, पर ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल नष्ट हो गया, नष्ट नहीं हुआ, उसका अभी अकाउंट में है, पुण्य है। अगर उसको भी हम भ्रष्ट की श्रेणी में शामिल कर लेंगे, मतलब भोग की श्रेणी में शामिल कर लेंगे, तब तो उसको नरक मिलना चाहिए। पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वो भोग की श्रेणी में नहीं आएगा, है तो योग में ही, लेकिन योग में भी पतित है, थोड़ा सा रह गया, कुछ नंबरों से चूक गया, ऐसा कह लीजिए। लेकिन जो भोग है वो तो सबसे नीचे ही है। हाँ, ये माने उसको बिल्कुल फर्स्ट डिवीजन तो नहीं मिल पाया, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उसके 25-30 आए हों, उसकी तुलना नहीं हो सकती, ये है। तो योग से निकलना मतलब योग भ्रष्ट जो शब्द मुझे ऐसा लगता है यहाँ जो प्रयोग किया गया है वो डिवीज़न में कुछ कम रह जाना, माने ईश्वर प्राप्ति में कुछ कम रह जाना, ये है। क्योंकि अगर उसको हम भोग की श्रेणी में शामिल कर लेंगे तो फिर उसको फिर पुण्यात्मा के घर में जन्म कैसे, उसको स्वर्ग कैसे?
तो वो श्रेणी तो बिल्कुल निम्नतम है। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि योग भ्रष्ट माने योग से चूका हुआ व्यक्ति है, ईश्वर प्राप्ति से चूका हुआ जो व्यक्ति है, उसके खुद के जो पुण्य हैं, उस पुण्यों के माध्यम से वह पुण्यवानों वाले लोकों में पहुँचेगा, वहाँ कुछ समय तक विचरण करेगा, निवास करेगा, उसके बाद फिर वह पुनः धरती लोक पे आएगा कर्म करने के लिए, कर्म लोक पे आएगा, और फिर वो जो है पुण्यवानों के घर में, शुचि माने पवित्रता वाले लोगों में, जो पवित्रता पसंद है, ऐसे जो व्यक्ति हैं उनके घर में जन्म लेगा। शुद्ध आचरण वाले सात्विक लोगों के घर में, बुद्धिमान या समृद्धि वाले लोगों के घर में जन्म लेगा। ये है, स्पष्ट हुआ जी। तो प्राप्य पुण्य कृताम लोकान, प्राप्य माने प्राप्त करके, पुण्य कृताम लोकान पुण्य करने वाले लोगों के यानी पुण्यवान वाले लोगों को प्राप्त करके, उषित्वा यानी रह करके, शाश्वती समाह, शाश्वती का जो अर्थ यहाँ पे है बहुत, वो शाश्वत वाला नहीं कि जो कल भी था आज भी कल भी रहेगा, वो नहीं। यहाँ शाश्वती का अर्थ जो प्रयोग हो बहुत वर्षों तक, शाश्वती समाह माने बहुत अधिक वर्षों तक उषित्वा रह करके, फिर क्या कहता है, शुचि नाम श्रीमताम गेहे माने घर में, किसके घर में, तो शुचि नाम, शुचि का मतलब पवित्रता, तो शुचि नाम पवित्र लोगों के, श्रीमताम, श्रीमताम माने समृद्धि से युक्त, ठीक है, श्रीमताम गेहे माने घर में, अभिजायते उसका जन्म होता है, किसका, तो योग भ्रष्टो, जो योग से थोड़ा बहुत चूक गया उसका। तो ये है यहाँ पे। के साथ साथ अच्छा चरित्र भी हाँ जी, उसको ज्यादा, अगर हम सूची के लिए उस शब्द का ज्यादा प्रयोग, मतलब चरित्र भी उसका बहुत अच्छा है और पवित्र तो है ही। हाँ हाँ बिल्कुल, शुचि, शुचि माने पवित्रता के साथ, पवित्रता अर्थात विचारों में भी पवित्रता, अच्छा चरित्र वाला, हाँ चरित्र में भी पवित्रता, सभी ये है। तो ये पूरा हो जाएगा कि प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समाह, शुचिनाम श्रीमताम गेहे, योग भ्रष्टोभिजायते, योग भ्रष्टोभिजायते, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समाह, शुचिनाम श्रीमताम गेहे, योग भ्रष्टोभिजायते, योग भ्रष्टोभिजायते। जी यहाँ तक ये है। वीणा माता जी आप अभ्यास कीजिए इसका। प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समा, उश्विता शाश्वती समा, शुचीनाम श्रीमताम गे, शुचीनाम श्रीमताम गे, योग भ्रष्टो अभिजायते, योग भ्रष्टो अभिजायते, योग भ्रष्टोभिजायते, योग भ्रष्टोभि, योग भ्रष्टोभिजायते जी, योग भ्रष्टोभिजायते। जी बहुत सुंदर। हाँ अब ये हो गया, इसके बाद एक और करते हैं 42वां, इसी से जुड़ा हुआ है, इसके बिल्कुल विपरीत ये है। अब यहाँ पे अथवा योगी नामेव कुले भवति धीमताम एतद्भि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृशम। तो इसमें क्या कहा गया है, अथवा योगी नाम एव कुले भवति धीमताम एतद् ही दुर्लभतरम लोके जन्म इत ईदृशम। तो अब इसके अलावा क्या, पहले तो ये कह दिया कि जो योग भ्रष्ट है उसका या तो एक तो पुण्यवान लोकों में रह करके, फिर बाद में श्रीमताम शुचि नाम गेहे माने जो पवित्र हैं, चरित्र पवित्र है, समृद्धवान हैं, ऐसे लोगों के घर में जन्म लेता है। अथवा क्या है, वैराग्यवान पुरुष का उन लोकों में ना जा करके, फिर क्या, धीमताम योगी नाम एव कुले भवति माने वह फिर ज्ञानवान, यानी धीमताम, श्रीमान अलग है, श्रीमताम अलग है, धीमताम अलग है। श्रीमताम संपत्ति से युक्त तो धीमताम बुद्धि से युक्त, धी का मतलब बुद्धि से है। तो धीमताम योगी नाम ज्ञानवान योगियों के कुल में, कुले भवति कुल में जन्म लेता है। या तो वो शुचि नाम श्रीमताम गेहे, या तो वो समृद्धशाली और पवित्र चरित्र वाले, पवित्र विचार वाले
व्यक्तियों के घर में जन्म लेता है, अथवा वह ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म लेता है। ईदृशम यत एतत् जन्म लोके ही दुर्लभतरम। इस प्रकार का जो यह जन्म है वह संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। यह है माने या तो वह सच्चरित्र वाले यानी अच्छा समृद्धि है, समृद्धता से मतलब लौकिक समृद्धता को देखें, लौकिक समृद्धता से परिपूर्ण जो परिवार है उसमें जाकर के जन्म होता है उसका, अथवा ज्ञानवान योगियों के घर में जाकर के जन्म लेता है। और दोनों ही स्थिति सामान्यतः दुर्लभ है, सामान्यतः दुर्लभ है। माने ये बड़े सौभाग्य की बात होती है कि किसी पवित्र घर में, किसी अच्छे घर में अच्छा परिवार मिलना, अच्छे परिवार में हमारा जन्म होना, ये बड़ा सौभाग्य का विषय माना जाता है। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे परिवार में या हमारी समाज में ऐसे भी लोग हैं जिनको 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती, जिनके परिवार में इतनी नकारात्मकता है, इतनी व्यसन फंसे हुए हैं, सांसारिक गतिविधियों में, सांसारिक माया मोह में, कुचक्र में, नशे में फंसे हुए, बीमारियों में लिप्त हैं। ऐसे परिवार में भी बच्चों के जन्म होते हैं, और एक ऐसे परिवार में भी जन्म होते हैं जो बिल्कुल भरे पेट के हैं। कहते हैं ना कि चांदी की चम्मच लेकर के जन्म लेना, तो ये भी है। तो दोनों तरफ में ये बहुत विशेष माना जाता है जो ऐसे घरों में जन्म होता है जिनका। तो ये कहा गया है एतद् ही दुर्लभतरम लोके, इस लोक में तो ऐसा जन्म भी बहुत दुर्लभ माना जाता है। जन्म यद ईदृशम, इस प्रकार का जो जन्म है, ईदृशम माने इस प्रकार का, यत माने जो, एतत् यह है जन्म, यह जो जन्म है, इस प्रकार का जो जन्म है इस लोक में, इस संसार में निसंदेह ही दुर्लभ है। आम व्यक्ति को, जन सामान्य को नहीं मिलता। तो या तो वो योगियों के घर में जन्म लेगा या फिर वो पुण्यात्माओं के या समृद्धि युक्त अच्छा सच्चरित्र वाले व्यक्ति के घर में जन्म लेगा। दोनों ही स्थिति संसार में दुर्लभ है। तो ये विषय यहाँ पर होता है कि अथवा योगी नामेव कुले भवति धीमताम एतद्हि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम, लोके जन्म यदीदृशम, अथवा योगी नामेव कुले भवति धीमताम एतद्हि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम, लोके जन्म यदीदृशम। जी, इसका पाठ कीजिए। जी प्रमोद जी आप कीजिए। जी। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। जी बहुत सुंदर। अब अभी एक और बात ध्यान आई है, जो हम ये विषय चर्चा कर रहे थे योग भ्रष्ट का, तो एक काफ़ी समय से चिंतन चलता है, हो सकता है इसमें कुछ अलग भी हो, पर एक उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत आता है विश्वामित्र का। विश्वामित्र भ्रष्ट हुए थे, एक बार पतित हुए थे थोड़े, और उनके पतित से आप देखिए, उनका जब पतन हुआ मेनका के कारण, तो एक पुत्री का जन्म हुआ। तो ये योगी जो तपस्वी है इतना बड़ा, अगर वह भी थोड़ा अगर पतित होता है, थोड़ा सा अगर गिरता है नीचे, तब भी वो जन सामान्य से श्रेष्ठ होता है। उनकी जो पुत्री हुई शकुंतला, शकुन नाम के पक्षी द्वारा लालित पालित है, इसीलिए उसका नाम शकुंतला पड़ा। अभिज्ञान शाकुंतलम पूरा उस पर लिखा गया है। तो विश्वामित्र और मेनका से संयोग से जो उत्पन्न पुत्री है शकुंतला, जिसका लालन पालन शकुन नाम के पक्षी ने किया, बाद में उसी पुत्री के जन्म में, उसी पुत्री की कोख से एक बहुत बड़े सम्राट का जन्म हुआ जो भरत कहलाए, जो सर्वदमन भरत कहलाए, जिनके नाम पे इस देश का नाम पड़ा भारत। तो आप देखिए कि कितना तेजस्वी रही होगी वो माँ शकुंतला, और उनका तेज कहाँ से? विश्वामित्र से, मेनका से। तो ये है कि योग से भ्रष्ट, यानी जैसे तपस्या में ही रत थे वो, वहाँ से अगर विचलित हुए तो उनकी जो पुत्री, और एक सांसारिक गतिविधियों में जन्म लिया उनका पुत्र जो भी है,
दोनों में बड़ा अंतर है। माने योग भ्रष्ट जो पतित होगा वह भी सामान्य की अपेक्षा में बहुत श्रेष्ठ होगा। ये एक उदाहरण थोड़ा ध्यान में आया था कि शकुंतला जो है आम जो बच्चे हैं जन सामान्य हैं उनसे थोड़े अलग हैं जी। तो राजा भरत का भी ऐसा ही प्रसंग है जी, जिन्हें अंतिम समय में बकरी से आसक्ति हो जाती, मोह हो जाता, जो बच्चे को बचाते हैं तो उन्हें फिर जड़ भरत कहते हैं उनको, जड़ भरत की कथा। जड़ भरत जी बिल्कुल बिल्कुल जी, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा रहा, संवाद हुआ, प्रश्न हुए और शंकाएं हुई, तो कुछ मुझे भी सीखने को मिला क्योंकि कुछ बातें होती हैं एक शब्द स्पष्ट हो जाते हैं। तो अच्छा रहा। आज इस कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं। शेष जो है 43वें श्लोक से कल अभ्यास करेंगे जी। शांति पाठ करेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 जी। नमस्ते सभी को।